ओम शांति। 29/10/2020 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा। मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला पॉइंट, तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो। तुम्हें सबको सुख देना है, दुख किसी को नहीं देना है। बाबा कहते दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। हमें हर आत्मा को सुख ही देना है, बेफिक्र बादशाह बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप, निराकारी बच्चे, आत्माएं पढ़ रही है। दुनिया में साकारी टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ बाबा बेहद क्या बाप आकर ब्रह्मा बाबा का वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल है सिर्फ बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, दुनिया में गुरु, टीचर, बाप अलग अलग होते हैं। यहाँ तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक ही है। बाप के रूप में पालना करते हैं, टीचर के रूप में शिक्षा देते हैं, सतगुरु के रूप में सदगति करते हैं और साथ ले जाते हैं। चौथी पॉइंट में बाबा ने कहा, लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं। 60 वर्ष होने पर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई को दे न सके, सर्व की सदगति सिर्फ बाबा करते हैं। तेरे भाने सर्व का भला हो जाता है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। फिर 5वें पॉइंट में बाबा ने कहा, अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से दैविक गुण भी यहाँ धारण करने हैं। यहाँ यह पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ते पढ़ते पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज समझाते हैं, नशा चढ़ना चाहिए। फिर सुनेंगे। मुख्य सार है, मीठे मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र हो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट सुनेंगे। आत्मा पर जो कट चढ़ी है, कट अर्थात जंक, उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे, यानी बाप की तरफ आकर्षित हो, बाप का खिंचाव हो चुंबक के तरह। फिर दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, माया के तूफानों से डरना नहीं है। जब हमारे साथ सर्वशक्तिमान बाप है, फिर माया से डरने की क्या बात है। महावीर बनना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। अब वरदान सुनेंगे। वरदान में बाबा ने कहा, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। स्पष्टीकरण। त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ।
जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाला राज्य कारोबार अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करण करावन हार है। करण हार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। त्रिमूर्ति शक्तियाँ हो गई मन, बुद्धि और संस्कार। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और संस्कार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। ओम शांति। ओम